देशादेश में एस्ट्रो शास्त्र मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 11 फरवरी के कन्या राशि फल की। इससे पहले पंचांग पर नजर डालते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि आज रहेगी, रविवार का दिन है। सूर्य नारायण के चरणों में, श्री हरि विष्णु के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 7:03 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:08 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:13 से 12:57 तक रहेगा। वहीं राहु काल शाम में 4:44 से 6:08 तक रहेगा और दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। तो भैया केतु देव आपकी राशि में विराजमान है, शुक्र आपके 4th हाउस में, सूर्य मंगल बुध आपके 5th हाउस में, शनिदेव चंद्र के साथ 6th हाउस में, और दोनों की डिग्रियां सुबह के समय बराबर रहेंगी। और चंद्रदेव जो है वो राहु के नक्षत्र से गोचर करते हुए राहु की ओर ही अग्रसर होंगे। गुरुदेव अष्टम स्थान में रहेंगे। तो एकादश के स्वामी का 6ठे स्थान में बैठना हमने आपको बताया कि आपके इनकम में ज्यादा दिक्कत नहीं होने देगा। कल आपको यही बताया था। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज शनि और चंद्र की पावर तो बराबर है और दोपहर तक होते होते चंद्र शनि को पीछे भी छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन वो राहु की ओर बढ़ रहे हैं और राहु के नक्षत्र से ही गोचर कर रहे हैं। अर्थात शनि से जहां विषदोष उनका बन रहा है, वहीं राहु के ग्रहण के प्रभाव में वो आ रहे हैं, क्योंकि तेजी से राहु की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहां पर स्थितियां मानसिक अशांति के साथ साथ भैया आज कहीं ना कहीं इनकम के मामले में, ऐसा नहीं कहते कि इनकम नहीं होगी, इनकम तो होगी, लेकिन इनकम आज थोड़ी आपकी कम हो सकती है। लेकिन अचानक धन की संभावना भी बनती है। एकादश के स्वामी सप्तम भाव में जो है उनके यहाँ दौड़ रहे हैं, हालांकि अभी जा नहीं रहे हैं, लेकिन दौड़ तो रही हैं। तो अचानक से अर्थात धन के मामले में शॉर्टकट अपनाने की परिस्थिति आपकी आज कहीं ना कहीं बन सकती है। लेकिन मन को अपने विचलित मत होने दीजिए। शनि का जो उपाय विष दोष का है वो तो आप कीजिए और उसके बाद भगवान शिव पर कच्चा दूध भी अर्पित कीजिए, तो इससे ग्रहण दोष से भी मुक्ति मिलेगी। और थोड़ा सा दूबड़ा भी भगवान शिव पर अर्पित कर दीजिए, तो क्या होगा, तो राहु का असर कम होगा, बुध का असर बढ़ जाएगा। और बुध इस वक्त आपके बहुत ज्यादा कारकत्व की स्थिति में हैं। 6ठे स्थान में बुध जाएंगे तब हम इसके लिए इतना अच्छा नहीं कहेंगे। लग्नेश का 6ठे स्थान में जाना अच्छा नहीं होता, दशमेश का 6ठे स्थान में जाना अच्छा नहीं होता। एक दो चीज है उसमें अच्छा भी होगा, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज तो आप बुध को मजबूत करके राहु को कंट्रोल कर ही सकते हैं। तो भैया क्या सोच रहे हैं? जैसे ही राशिफल सुना है, शाम को सुना है तो सुबह कर दीजिए, और सुबह को सुना है तो तुरंत इस उपाय को कर दीजिए, जिससे कि मानसिक परेशानियां आपकी बढ़ ना पाए, डिप्रेशन आपका बढ़ ना पाए, व्यर्थ की भागदौड़ आपकी हो ना पाए। कुंडली में ही यदि स्थितियां बहुत खराब चल रही होंगी तो इस उपाय के बाद आपको राहत कम मिलेगी, अन्यथा इस उपाय से पूरी राहत मिलती है। हमने आजमाया है, बहुत सारे लोगों ने आजमाया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, और वो अपने जीवन में खुशहाली भी महसूस कर रहे हैं। अब चंद्रदेव 6ठे स्थान में 6ठे से 6ठे का संबंध बना रहे हैं, तो इनकम में 2-4-5% की कमी आ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि केवल चंद्र पे ही ये पूरा डिपेंड नहीं है। 3-3 ग्रह भी तो आपके देख रहे हैं, 3-3 ग्रहों का आशीर्वाद भी तो चंद्र को मिल रहा है। किस किस का? सूर्य का, बुध का, मंगल का, तीनों ही देख रहे हैं। और खुद राहु देवता भी चंद्र के घर को देख रहे हैं, और राहु तो आकस्मिकता का प्रतीक है ही, आपको पता है। तो राहु भी कहीं ना कहीं यही चाहेंगे कि आपकी इनकम में कमी ना आए। हाँ, मां का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि चंद्र पीड़ित हो रहे हैं। मंगल देव की वजह से दाम्पत्य जीवन में दिक्कत नहीं, लेकिन चंद्र देव की वजह से आज दिक्कत आएगी। दिक्कत कौन करेगा? चंद्र को ग्रसेंगे राहु। राहु जब चंद्र को ग्रसते हैं तो चंद्र जिन जिन चीजों के अधिपति हैं उन चीजों से कष्ट प्राप्त होता है,
क्योंकि राहु के सामने चंद्र अपनी पावर को बचा नहीं पाते। कहते हैं ना, राहु जिसको उबारता है उसको 7वें आसमान पर बैठा देता है, और जिसको उतारता है उसको अर्श से फर्श पर गिरा देता है। अब राहु में इतनी पावर है तो राहु को कौन कंट्रोल करे? तो भैया राहु को मंगल देव ही कंट्रोल करते हैं, और आपके पराक्रम के स्वामी हैं, आपके गुप्त ज्ञान के स्वामी हैं। तो दाम्पत्य में दिक्कत है, दैनिक आमदनी में दिक्कत है, पार्टनरशिप में दिक्कत है, तो मंगल को मजबूत कीजिए। मंगल कैसे? कोई मूंगा पहनने को नहीं कह रहे, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। शनिदेव तो पहले से ही अच्छे हैं आपके 6ठे स्थान में, मंगल को और मजबूती दे दीजिए, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। फिर क्या राहु, पता है ना, बजरंग बाण जब छोड़ा जाता है तो जब बजरंग बाण को हनुमान जी ने छोड़ दिया था, राहु ने उनकी मां को प्रताड़ित किया, परेशान किया, तो बजरंग बाण का संधान किया गया। तो राहु को तीनों लोकों में बचने की जगह नहीं मिली थी भैया। एक से एक चीज बताते हैं आपको रोज की रोज, जिससे कि आपको राहु से संबंधित दिक्कत ना हो। इतनी चीजें किसी और चैनल पर आपको मिलती हो यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना कहेंगे कि जिस तरीके से हम जो चीज आपको देते हैं वो शायद ही किसी और चैनल पर मिलती हो। तो इतनी तो आपसे इल्तिजा है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया कीजिए। कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा हुआ हो तो कमेंट जरूर किया कीजिएगा, और हमारे उपाय से यदि किसी को नुकसान हुआ है भैया तो भी हमें बताइए, हम उस पर और अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम अध्ययन करके ही बताते हैं। तो बाबा गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से नुकसान होने का तो संभावना नहीं, और बाकी तो अपवाद है, हर जगह हो सकता है। अब बात कर देंगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव की पावर धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि 12 तारीख में शुक्रदेव चेंज होने वाले हैं। तो शुक्र और बुध की युति भी यहां पर होगी। शुक्र और मंगल का महालक्ष्मी योग भी 12 तारीख के बाद बनेगा। उच्च के मंगल के साथ तो शुक्रदेव होंगे, तो यहां परिस्थितियां कुछ अलग ही बन जाएंगी। लेकिन अभी उस परिस्थिति की बात नहीं कर रहे, अभी है शुक्र को मजबूत करने की बात। तो रोजाना इत्र लगाया कीजिए। इत्र लगाने से शुक्रदेव की पावर बढ़ी रहेगी और आपका भाग्य मजबूत रहेगा। हालांकि भाग्येश और आपके जो लाभ भाव के, सॉरी, धन भाव के स्वामी हैं, वो चतुर्थ भाव में बैठ करके ऐसा त्रिकोण का निर्माण कर रहे हैं कि आपको किसी तरह की दिक्कत तो नहीं होने दे रहे। लेकिन फिर भी जो पावर होनी चाहिए उस पावर में लगातार कमी आ रही है। गोचर में शुक्रदेव आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रत्येक ग्रह को वृद्धावस्था में जाना होता है, और जब वो 18 डिग्री से आगे ग्रह 20 डिग्री से आगे हो जाता है तो उसकी पावर धीरे धीरे करके कम हो जाती है, और 30 डिग्री पर, 28-30 डिग्री पर ग्रह अस्त माना जाता है। तो शुक्रदेव जो है उसी ओर बढ़ रहे हैं, है ना। अब 12 तारीख में तो चेंज हो जाएंगे। तो इनकी डिग्री को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, इलायची का पानी लीजिए, अर्थात हरी इलायची लीजिए, उसको पानी में उबाल लीजिए, और फिर उस पानी को अपने नहाने के पानी में, स्नान के पानी में डाल करके स्नान कीजिए। शुक्रवार से लेकर के शुक्रवार तक 11 दिन कीजिए, या किसी भी दिन से स्टार्ट कीजिए और 11 दिन कीजिए। इससे शुक्रदेव की मजबूती आपको प्राप्त होगी। नेगेटिव इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि शुक्रदेव सौंदर्य, काम, हंसना, लग्जरीज लाइफ, दाम्पत्य, प्रेम, सौंदर्य, इन सभी के नैसर्गिक कारक हैं, और इन चीजों की कमी किसी को भी नहीं चाहिए। तो सबके सब अपने जीवन में इस उपाय को अवश्य अपनाएं। अब यह मत कह देना कि शुक्रदेव तो हमारे यहाँ बैठे हैं जी, शुक्रदेव तो हमारे नीच के हैं। इस उपाय से शुक्र की कृपा आपको मिलेगी। शुक्र मजबूत होंगे या वीक होंगे यह हम आपको नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि शुक्रदेव की कृपा आपको इस उपाय से मिलेगी, क्योंकि इस वक्त डिग्री वाइज कम है और 12 तारीख में चेंज होंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो अभी 8-10 दिन का समय ऐसा रहेगा जब शुक्रदेव कमजोर स्थिति में रहेंगे। तो उस कमजोर स्थिति के जो दुष्प्रभाव है उससे दूर हटने के लिए, शुक्रदेव की परम कृपा पाने के लिए इस उपाय का आप सहारा ले सकते हैं। केतु देव का पंचम भाव पर दृष्टि होना तो कहीं ना कहीं ग्रहण दोष भी, बुध पर भी दृष्टि है तो जड़ दोष भी, मंगल पर भी दृष्टि है। तो क्या केतु देव इन तीनों ग्रहों का मुकाबला कर पाएंगे? नहीं।
केतु देव क्या करेंगे, जब केतु देव को बिछोह करना होता है तो उन भावों से संबंधित चीजों में कमी कर देते हैं। जैसे कि शिक्षा में मन तो कर रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन अचानक से कोई आ गया और यार शिक्षा में आपने समय नहीं दिया। आपका मन तो कर रहा है कि यार अपनी प्रेमिका से, प्रेमी से जाकर के मुलाकात करें, लेकिन कोई काम आ गया ऐसा कि आप नहीं जा पाए। संतान से प्यार करने का मन कर रहा है, संतान से बात करने का मन कर रहा है, लेकिन तभी कुछ याद आ गया और आप बात नहीं कर पाए। यही स्थिति केतु बनाते हैं, क्योंकि केतु देव सूर्यदेव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मंगल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इन चीजों में इस तरह की घटनाएं करेंगे तो आपको इस तरह की घटनाओं को इग्नोर करना है, रिश्तों को जोड़े रखना है। केतु देव की अगर परेशानी हो रही है तो कुत्तों को भैया, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो गली के कुत्ते होते हैं, जो श्वान होते हैं, उनको दूध पिलाइए, उनको रोटी खिलाइए, उनको रस खिलाइए, जो भी वो खाते हैं उनको खिलाइए। केतु की दिक्कत खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिसका केतु अच्छा नहीं होता ना भैया, उसको सुख नहीं मिल पाते। कितनी ही कोशिश कर ले, कितना ही पैसा कमा ले, ऐश्वर्य जिसे कहते हैं ना, ऐश जिसे कहते हैं, ऐश्वर्य ऐश दोनों चीजें एक ही है, यानी कि उस पैसे का आनंद वो नहीं मिल पाता। तो कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, ऐश्वर्य मिलेगा आपको। अब यहाँ हमने ऐश्वर्य का जो मतलब निकाला है उसको कोई गलत चीजों में मत ले लीजिए। ऐश्वर्य का मतलब है कि जो चीज हमारे पास है हम उसका भोग कर सकें। गाड़ी है तो गाड़ी में घूमे फिर सकें। अब गाड़ी ला करके खड़ी कर दी, कोई यूज ही नहीं उसका, क्या फायदा? पेट्रोल के पैसे नहीं है तो क्या ऐश कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। बाइक है, बाइक में पेट्रोल के पैसे नहीं है, बस खड़ी है, शो पीस है। हाँ, हमारे पास बहुत अच्छी बाइक है, इसको चलाएंगे तभी तो उसका आनंद ले पाएंगे ना। तो उन चीजों को होने के बाद भी अगर आप उसका सुख नहीं ले पा रहे तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में केतु खराब है। तो केतु ग्रह को मजबूत कीजिए। कैसे? कुत्तों की सेवा करके। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।